आवाज आ रहा है? अच्छा। हाँ जी जी अंकल जी। अच्छा आवाज आ रहा है। ओके। प्रभु के महान और श्रेष्ठ नाम को हम धन्यवाद देंगे। फिर से एक साथ आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो है कलीसिया इस विषय के बारे में देख रहे थे। और कलीसिया एक खेत है, और खेत में बहुत सारा काम रहता है। और वो काम करने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है, नियुक्त किया है। तो रूथ का किताब का भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और उसके अंदर कलीसिया जो खेत है उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। कलीसिया जो खेत है वो प्रभु यीशु मसीह का खेत है। और हम बवाज का खेत के बारे में देख रहे हैं। तो बवाज भी बेतलेहम से आया था, प्रभु यीशु मसीह उनके कुल से आया है। तो ये सारी बातें पवित्र शास्त्र में एकदम कैसे घट रही है, उस बात को हम देखते हैं। और बहुत ही रहस्यमय बातें हैं, लेकिन आप बहुत गौर से सुनेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वायदे हैं, और इसके अंदर बहुत रहस्य है, बहुत राज है। वो राज को प्रभु हमारे सामने आहिस्ते आहिस्ते खोलता है। देखो प्रिय, पवित्र शास्त्र बाइबल में 66 किताब है। 39 जो है 39 ये पुराने नियम में है, और 27 किताब जो है वो नए नियम में है। तो ये सारे 66 किताबों में केवल 2 किताब है जिनका नाम महिला के नाम से लिखा है, लेडीज के नाम, स्त्री का नाम से है। तो ये जो किताब रूथ जो है, ये भी स्त्री का नाम से है। और दूसरा यस्तेर है। तो ये स्त्री का नाम से जो किताबें हैं दोनों, उसका हम अभ्यास ले रहे हैं, और उसके अंदर हम कलीसिया को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही पवित्र आत्मा से प्रेरित हुआ काम है। तो हम कलीसिया जो है उसके बारे में तो हम पहला देखा कि परमेश्वर को सबसे प्यारी जो संसार में चीज़ है वो है कलीसिया। क्योंकि कलीसिया के लिए ही उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया है, और अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को खरीद लिया है। और ऐसे कलीसिया में आप और हम और मैं सब है एकजुट हुए हैं। तो कलीसिया जो है बहुत ही परमेश्वर को प्रिय है, इसके लिए हम कलीसिया के बारे में ज़्यादा बातों को देख रहे हैं। तो प्रियो, हम अभी तक रूत के बारे में देखा। रूत का अध्याय 4 है। तो पहला अध्याय में देखा हमने, रूत जो है वो मोआब में है। क्योंकि बेतलेहम से नवामी, अलीमलेक और नवामी उसका परिवार अकाल का होने के वजह से वो मोआब में गए। अभी बेतलेहम जो है ये रोटी का घर है, और वो रोटी का घर छोड़ के वो मोआब में गया। मोआब का अर्थ हमने 2-3 बार देखा है, धोने का पात्र, जिसको इंग्लिश में वॉश बेसिन कहते हैं। तो वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत दुख झेला। जो नवामे का पति था, दोनों बेटे थे, वो मर गए। फिर उसके बाद उनके बेटों ने जो शादी किया था वहाँ जाकर, और 10 साल रहे थे। तो फिर उनकी पत्नियां विधवा हो गई। और जब रूत वापस आई, तो हम पहला अध्याय में देखते हैं रूत का वापस वापस आना। रूत, हम पहला अध्याय में देखते हैं रूत जो है मोआब में है। दूसरा अध्याय में देखते हैं रूत जो है वो रोटी का घर, पहला अध्याय का आखिरी क्रम में देखते हैं रोटी का घर, जिसको बेतलेहम, उसका अर्थ होता है रोटी का घर। उस रोटी का घर में आई है। और दूसरा अध्याय में हम देखते हैं रूत जो है अभी मोआब में नहीं है, घर में नहीं है, ये बेथलेहम में नहीं है, वो है खेत में। तो दूसरा अध्याय में हम उसको खेत में देखते हैं। तीसरा अध्याय में देखते हैं हम रूत जो खलियान में है। और चौथे अध्याय में हम अभी देखने वाले हैं रूत जो है वो अ, बोआज के घर में है। अभी वो बड़ी संपत्ति की मालकिन हो गई, बड़ा प्रॉपर्टी का वो मालकिन होने वाली है। तो उसका 4 प्रकार का ये सफ़र हम देखते हैं। मोआब से बेतलेहम, बेतलेहम से खेती, खेत, खेत से खलिहान, और खलिहान से घर में। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं, रूत जो है वो दूर थी, लेकिन वो नज़दीक आ गई। और फिर जब रूत बेतलेहम में आ गई, रोटी का घर में आ गई, तो उससे पहले वो मोआब में थी। और मोआबी लोग को परमेश्वर ने कहा था कि वो इसराइल के भवन में आराधना में कभी नहीं आए। लेकिन
परमेश्वर का अनुग्रह देखो अन्य जाति पर हुआ है, वैसा ही अनुग्रह हम पर भी हुआ है प्रियो। हम भी जो दूर थे, अन्य जाति थे, और इसराइल का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिन्होंने इसराइल लोगों को चुना, उनको अलग किया, मरुभूमि में उनको पानी दिया, मानना दिया, और वहाँ पर वो निवास मंडप बनाने को कहा। फिर हम देखते हैं परमेश्वर उनको कनान देश में लेके आया, और दिन भर उनको धूप नहीं लगती थी क्योंकि बादल का खंभा उनके साथ था, और रात को अंधेरा उनको महसूस नहीं होता था क्योंकि आग का खंभा उनके साथ रहता था। तो ये सारे प्रभु यीशु मसीह के चित्र है, और यहाँ पर भी हम बोआज जो है प्रभु यीशु मसीह का चित्र को देखते हैं। जो रूत को परमेश्वर उस पर अनुग्रह किया और उसको कहा लेके आया बेतलेहम, रोटी का घर में, हम पर भी अनुग्रह हुआ है। तो आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे श्रेष्ठ गीत, उसका 2 अध्याय और 4 वचन। देखो वो बातें हमसे कितना मेल खाती है, हम जो आने जाती है। श्रेष्ठ गीत का 2 का 4 हम देखेंगे। वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका अच्छा, जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। हाँ, वो मुझे भोज का घर लेके आया। अब ये रोटी का घर है तो वहाँ पे भोज है, क्योंकि बेतलेहम का नाम ही है रोटी का घर। लेकिन वो रोटी का घर छोड़ के गए थे, हम तो रोटी का घर पे थे नहीं। और रोटी का घर अभी क्या है, कलीसिया है। हम हर प्रभुवार को रोटी तोड़ते हैं, और जो कलीसिया है उसका भवन है, परमेश्वर का भवन है, और वो हमें भी कहाँ लेके आया है, भोज का घर में आया है। और हम पर क्या किया है, उसने प्रेम किया है। उसका जो प्रेम का झंडा वो हमारे ऊपर रखा है। देखो कितना हमसे मेल खाता है ये वचन, जैसा रूत के ऊपर हुआ था। तो प्रियो, हम अभी ये अध्याय में हम देखते हैं, जब रूत जो बोआज के गांव में आ गई, तो बोआज से उसका दूरी था, बोआज से नज़दीक नहीं था। लेकिन जब खेती में गई तो वो थोड़ा उससे दूर थी। लेकिन जब खलिहान में आई तो एकदम उसके पास में है, और उसके बातें करने का इंतजार कर रही है। वो कभी बात करेगा क्योंकि वो खा पी के सोया है, और वो चुपचाप जाकर उसके पैरों के वहाँ पर पड़ी रही है, और उसके बातें करने का इंतजार कर रही है। 3 अध्याय में तो हमने देखा कि रूत जो है बोआज से खेत में दूर थी, और खेत में तो दिन भर काम था, दिन भर वहाँ के कपड़े अलग थे खेत में काम करने के। और फिर अभी उससे दूर भी थी, और अभी जो है खेत में है। अभी खेत में दूसरा कोई है ही नहीं, आजू बाजू में कोई नौकर लोग भी नहीं, काम करने वाले नहीं, लेकिन वो अकेले है, और वो उसके पैरों चरणों पर बैठी है। तो ये आज का हमारा स्थिति है। आज हम खलिहान में है और खेत में भी है। खेत में उसका मेहनत करना है, खलिहान में उसके चरणों में बैठना है। और परमेश्वर हमसे क्या बातें करना है, परमेश्वर को उसका हमें इंतजार करना है। तो हमने देखा था 15 मिनट परमेश्वर से हम कैसे अलग होना चाहिए, हमारे जीवन में कैसा एक टाइम होना चाहिए परमेश्वर का मनन, अध्ययन, प्रार्थना करने का। तो उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं, फिर मध्य रात्रि को बोआज उठा और देखा तो एक स्त्री उसके पैर के वहाँ पे पड़ी है। तो फिर उसने बोला कि मुझे अपने चद्दर, मेरे पर चद्दर ओढ़ ले, यानी कि उसने मेरे को दया कर, मुझे मेरा छुटकारा करा, ऐसा बोला। और उसके बारे में हम देखते हैं उसको उसका सास ने जो नवामी में कहा था कि तू अच्छे वस्त्र पहनना, नहा धो के जाना। तो यह हमारी पवित्रता को दिखाता है। और वो जो नहा धो के अच्छे वस्त्र पहनकर जो गई थी, उसको लुभाने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि उसका चरित्र के बारे में बहुत सारे वचनों यहाँ पर लिखा है। वो सास की चिंता करने वाली थी, फिर हम देखते हैं मेहनत करने वाली थी, और परमेश्वर को जानकर उसका भय मानने वाली थी। तो ऐसी बहुत सारे उसके बात है, और ये बातें सारे बोआज ने जान लिया। और फिर बोआज उसको अभी छुटकारा देने वाला है, उसका जो वतन है उसका वो छुड़ाने वाला है। और छुड़ाने के लिए एक निकट कुटुंबी होना चाहिए। तो वो भी बातें यहाँ पर लिखा है। तो प्रियो, ये जो चौथा अध्याय में अभी हमारे आएंगे, और चौथा अध्याय में करीबन 8-9 मुद्दे हैं, 8-9 पॉइंट है। वो पॉइंट को हम आज देखने वाले हैं, और बहुत ही
अच्छे पॉइंट है, आप बहुत एकदम गौर से सुने और उसके ऊपर बहुत विचार करें। अभी देखो, तो आइए हम अभी पढ़ेंगे रूत का चौथा अध्याय और पहला वचन, 4 का 1। तो बुआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बुआज ने की थी वह भी आ गया। तब बुआज ने कहा, हे फलाने, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। बैठ गए। अभी देखो यहाँ पर जो है, अभी जो पहला जो पॉइंट है वो है प्लेस ऑफ रिडम्पशन, उद्धार की जगह, छुटकारे की जगह। तो छुटकारे का जगह कहाँ है, अभी हम उस पहले पॉइंट को देखेगा। प्लेस ऑफ रिडेम्पशन। अभी देखो पहला वचन में क्या लिखा है, बवाज फाटक में बैठा है, फाटक के पास जाकर बैठ गया। हाँ, फिर उसने जो जिसको पहला अधिकार था उसका छुड़ाने का, तो उसको भी वो कहता है कि हे मेरे मित्र इधर आके बैठ जा। अभी हम और 2 वचनों को पढ़ेंगे, दूसरा वचन पढ़ेंगे और चौथा वचन पढ़ेंगे। तब दूसरा वह वचन। हाँ। तब वह छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो हाँ। मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि वह यह बात तुझको जता कर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मरे हुओं के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। पर यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। भाई अब 2 वचन भी पढ़ना था आपको, 1, 2 और 4 पढ़िए। दूसरा, तब तब उसने नगर, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, चलो। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यही बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। अभी देखो पहला वचन में क्या लिखा है, तब बोआज फाटक के पास जा बैठा। दूसरे वचन में लिखा है 10 वृद्ध लोगों को उसने बुलाया गवाह करके और उसको बोला यही बैठ जाओ। फिर चौथा वचन में हम देखते हैं, चौथा वचन में हमने पढ़ा कि जो छुड़ाने वाला है उसको भी उसने कहा, देखो मैं वापस पढ़ता हूँ चौथा वचन। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जता कर कहूँ, जो छुड़ाने वाला था उसका पहला, उससे वो कहता है बवाज कि तू इसको इन बैठे हो के सामने और मेरे लोगों के उन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और तो यदि छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद में मैं हूँ। और उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। अभी देखो उसका जो अधिकार था दूसरा एक आदमी का, उसका बवास के से पहला उसका अधिकार था छुड़ाने का, और वो भी वहां पे बोला। लेकिन हम ये 3 वचन देखा, पहला वचन, दूसरा वचन और चौथा वचन। ये 4 वचनों में एक बात बार 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 कही है। ये कौन सी बात है, थोड़ा गौर करके देखेंगे। आपके पास बाइबल सबके पास रहेगा तो बहुत और अच्छा आपको ये आएगा। प्रभु का वचन, प्रभु आपसे बात करेगा। देखो पहला वचन, दूसरा वचन और चौथा वचन में एक बात को बार बार कहा है। देखो उधर बैठना कहा है, बवाज बैठ गया है, वृद्ध लोग बैठ गए हैं, और जो छुड़ाने का पहला अधिकार है उसको भी बवाज बोलते इधर आके बैठ जा। तो यहाँ पर जो है ये बैठ गए हैं, और कहाँ बैठे हैं, फाटक के पास बैठे हैं। जो गांव का एंट्री है, गांव का जो प्रवेश द्वार है, वो प्रवेश द्वार पर वो क्या हो गए, अंदर साइड में बैठ गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्लेस ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे की जगह क्या है, वो है फाटक, शहरपना। गांव का जो मुख्य द्वार रहता है, गांव में जो प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश द्वार के अंदर है। तो अभी रुत का छुटकारा कहाँ होगा, उस फाटक पे होगा। और वहां पर ये 10 लोग और दूसरे गांव वाले और लोग, गवाह लोग, फिर वो छुटकारा करने वाला पहला जिसको अधिकार है, और फिर दूसरा अधिकार बवाज है, ये लोग सब क्या हो गए, बैठ गए हैं।
और अभी ये लोग चर्चा करके उसको उसका जो वतन है, उसका जो खेती है, उसको छुड़ाने वाले हैं। तो छुड़ाने की जगह क्या है यहाँ पर? फाटक, फाटक के अंदर। लेकिन प्रियो, जब हमारा छुटकारा हुआ, हम लोग जो पापी लोग थे, पाप और अधर्म में मरे हुए थे, तो हमारा छुटकारा कैसा हो गया मालूम है? हमारा छुटकारा हो गया फाटक के बाहर। इब्रानी की पत्री में जाएंगे हम लोग, 13 अध्याय 12 वचन। अभी रुत का छुटकारा हो गया है फाटक के अंदर, और हमारा छुटकारा कहाँ हो रहा है? इब्रानी की पत्री 13 का 12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर दुख उठाया। तो हमारा छुटकारा कहाँ हुआ है प्रिय भाई बहनों? जवाब दीजिए। फाटक के बाहर, बराबर। और रुत का छुटकारा कहाँ हो रहा है? फाटक के अंदर। देखो, हमारा छुटकारा फाटक के बाहर। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कितना पीड़ादायक हमारे लिए दुख और मृत्यु सहा है। उसको फाटक के बाहर हमारे पाप का दंड दे दिया, ताकि उससे हमारा छुटकारा हो, हम छूट जाए। हम कौन सी बातों से छूट जाए, उस बात को हम देखने वाले हैं। तो आइए हम देखेंगे कौन सा बात से हमारा छुटकारा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गलाती की पत्री, उसका 1 अध्याय 4 वचन। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमें वर्तमान इस बुरे संसार से छुड़ाया। हमारा छुटकारा इस बुरा संसार है। अभी हम बुरे संसार में है। वर्तमान संसार बहुत सारी जगह पे बुरा है, बुरे दिन है, और इस बुरे दिन में हम रहते हैं। तो ये बुरे दिन से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। लेकिन हमारा छुटकारा कहाँ हुआ है? फाटक के बाहर। तो बुरे संसार से हमें छुड़ाया। दूसरी बात को देखते हैं प्रिय भाई, हम निकालेंगे तीतुस की पत्री और उसका 2 अध्याय 14 वचन। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 वचन। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। भले भले कामों के लिए सरगम होने के लिए उसने हमें छुड़ाया। लेकिन किससे छुड़ाया? हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाया, और उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया फाटक के बाहर। तो हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाया, हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया। 1 पत्रस और 1 अध्याय और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। 1 पत्रस 1 अध्याय 18 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चल आता है, उसमें से तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, आगे पढ़े ना, और 19। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हमारा जो छुटकारा जो है, हमारा छुड़ौती, हमारा निकम्मा चाल चलन, बाप दादा से आने वाली प्रथा परंपरा, इससे हमारा नहीं हुआ है, और उससे उसने हमें छुड़ाया है। पुरानी परंपरा, प्रथाओं, मूर्ति पूजा, इस बात से उसने हमें छुड़ाया। लेकिन हमें छुड़ाने के लिए उसका निष्कलंक और निर्दोष लहू बह गया है। तो हमें अधर्म से छुड़ाया, हमें बुरे संसार से छुड़ाया, और हमें जो परंपरा थी, परंपराओं से उससे हमें छुड़ाया। अभी होशे का किताब, होशे उसका 13 का 14 में लिखा है, अधोलोक के वंश से हमें छुड़ाया। हम लोग नरक में जाने वाले थे, अधोलोक में जाने वाले थे। होशे का 13 का 14 में लिखा है कि उसने हमें अधोलोक का वंश, कि हम लोग पाप में मरते थे तो हम लोग नरक में जाते थे, अधोलोक में जाते थे। लेकिन अभी हम अधोलोक में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधोलोक का वंश से छुड़ाया है।
पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 54, 55, 56। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 54, 55, 56, वहां पे लिखा है मृत्यु और अधोलोक से, मृत्यु से भी छुड़ाया। मृत्यु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उस शत्रु से हमें छुड़ाया, नरक से हमें छुड़ाया। और एक वचन पढ़ेंगे, गलाती के पत्री 4 का 5 पढ़ेंगे ब्रदर। गलाती का पत्री 4 का 5। ताकि गलाती 4 व्यवस्था 5। के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। तो हमें व्यवस्था के अधीन जो थे उनको मोल देकर उसने छुड़ाया। व्यवस्था से हमें छुड़ा, हमारे पास भी व्यवस्था नहीं है। और एक है 3 का 18, उसका ही गलाती 3 का 18। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिलती है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु नहीं परमेश्वर ने सॉरी, एक मिनट बहन, एक मिनट। 3 का 13 पढ़े, सोरा वो 13 जो 18 जैसा दिखा, 3 का 13 पढ़िए। मसीह ने वह उसके कारण जीवित रहे। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के स्थापित से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई ठग पर लटकाया जाता है वह खाट पर लटका जाता है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, उसने हमें शाप से छुड़ाया और मोल देकर छुड़ाया, शाप से छुड़ाया हमें। तो हमें कैसा कैसा छुड़ाया? वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया, निकम्मे चाल चलन, बाप दातों के परंपरा से हमें छुड़ाया, हर अधर्म से हमें छुड़ाया, अधोलोक मृत्यु का वंश से हमें छुड़ाया, मृत्यु और अधोलोक से हमें छुड़ाया। और जो व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था से हमें छुड़ाया और श्राप से हमें छुड़ाया। और छुटकारे का जो है, छुटकारे का अर्थ होता है भविष्य में होने वाली महिमा। छुटकारा क्यों दिया पता है? कि हमारा भविष्य में महिमा होना चाहिए। अभी हम जो छुटकारा पाए लोग हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हमें महिमामय शरीर मिलेगा और हम स्वर्ग में रहेंगे और हम उस महिमा में हम रहने वाले हैं। तो छुटकारा का अर्थ होता है भविष्य में होने वाली महिमा। अभी हमारे भविष्य में जो हमारी महिमा होगी, उसीलिए उसने हमें छुड़ाया है। एक वचन को और पढ़ेंगे ब्रदर, भजन संहिता 49, 7 और 8 पढ़िए। भजन संहिता 49, 7 और 8। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसकी शांति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भरी और वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, इनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हम कोई भी मनुष्य परमेश्वर को प्रायश्चित के बदले नहीं दे सकते कुछ भी, और अपने भाई को भी हम छुड़ा नहीं सकते हैं। क्योंकि आगे लिखा है, देखो 8 वचन में पढ़िए, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है। क्योंकि भाई के प्राण की भी बहुत छुड़ौती है, हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं और हम भी पापी हैं, हमारे पाप के लिए भी हमको बहुत देना है। तो हम इसीलिए हम वो अंत तक कभी चुका नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कोई भाई किसी को नहीं छुड़ा सकता है, क्योंकि हम लोग सब पाप में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उसने हमें छुड़ाया और अपना लहू देके, मोल देकर उसने हमें छुड़ाया है। तो देखो हमारा छुटकारा भी कितना अद्भुत है कि हम छुड़ाए गए लोग हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, रूत का भी छुटकारा होने वाला है, उद्धार होने वाला है, उसका छुटकारा होने वाला है। तो छुटकारा का जगह क्या है? उसका फाटक के अंदर, लेकिन हमारा छुटकारा हो गया फाटक के बाहर। और हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के लोग बैठे हैं।
रुत की किताब में वापस आएंगे हम लोग। तो पहला बवाज बैठा है, फिर हम देखते हैं जो वृद्ध लोग हैं 10 लोग गवाह के स्वरूप में, वो लोग बैठे हैं। फिर उसको जो पहला अधिकार था, जो छुड़ाने वाला है, वो भी बैठा है। वो लोग सब बैठकर अभी उसको छुटकारा देने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं उसकी बातें। लेकिन वो लोग बैठे हैं। लेकिन हमारा जब भी छुटकारा हुआ था प्रियो, फाटक के बाहर, तो वहाँ पर सब लोग खड़े थे और खड़े खड़े प्रभु यीशु मसीह को कैसा सलीब पर दे रहे हैं, उसको कैसा सता रहे हैं। सारे लोग तमाशा देख रहे थे, सारे लोग खड़े थे। यहाँ पर सब बैठे हैं और छुटकारा देने का यहाँ आनंद का बात है, लेकिन वहाँ पर सारे लोग खड़े हैं। तो हमारा छुटकारे के समय में लोग खड़े थे और रुत का छुटकारे के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो हम पहला पॉइंट देखा, छुटकारे की जगह, प्लेस ऑफ रिडेम्पशन, वो है फाटक के अंदर। अभी दूसरा मुद्दा को हम जाएंगे, प्लान ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारा करने की योजना, प्रयोजन, उद्धार का प्रयोजन, उद्धार की जगह, उद्धार का प्रयोजन, प्लान ऑफ रिडेम्पशन। और ये जो प्लान था, जो योजना थी, तो ये योजना थी वो किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन बवाज को मालूम था उसको कैसा छुटकारा देने का। इसलिए जब वो खेत में आई तो बवाज ने उसको 6 नाप उसको सातों दिया सवेरे सवेरे, और वो सब वो लेके आई और वो बोले कि हम सवेरे देखेंगे। तो उसको पता था कि कैसा छुटकारा देने का है। किसी को, रुत को मालूम नहीं था, बवाज के घर के किसी लोगों को मालूम नहीं था, न किसी नौकर चाकर को मालूम था। तो वो केवल बवाज को मालूम था। और बवाज ने उसको जब छुटकारा देने का था, तो छुटकारे से पहले उसको क्या दिया, बयाना दिया और 6 नाप उसको दे दिया। वो 6 नाप करीबन 100 किलो जौ होता है। पहला उसने दिन भर मेहनत किया तो उसको 15 किलो जौ मिला, लेकिन अभी उसको 100 किलो जौ मिला है। और वो क्या है, उसका छुटकारे का बयाना। अभी एक वचन को पढ़ेंगे ब्रदर, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13 और 14। भाई बहन कोई भी अच्छा सा पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13 और 14। और उसी में तुम हाँ, पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, और उसके मोल लिए हुए के छुटकारों के लिए हमारी मीरास का बयाना, कि उसकी महिमा की स्थिति हो। जब हमने वचन सुना, उद्धार का वचन सुना, विश्वास किया, तो हमारा क्या हो गया, छुटकारा हो गया, उद्धार हो गया। और परमेश्वर ने उसी समय में हमारा छुटकारे का जो चिन्ह है वो हमें बयाना दे दिया, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बहुत कीमती है, परमेश्वर का ही एक त्रिएक परमेश्वर में का एक है। वो हमें दे दिया। जब हमारा छुटकारा होता है, हमारा सच्चा उद्धार होता है, तो हमें भी बयाना मिलता है। और वो बयाना हमको लेके चलना है कभी तक, जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाते हैं। तो इसको भी बयाना दे दिया, देखो कितना 100 किलो दे रहा है, और फिर वो उसका छुटकारा भी होने वाला है। तो जो पवित्र आत्मा है वो हमारा बयान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये योजना, जो उद्धार का योजना था, उद्धार का जो प्लान था, वो किसी स्वर्गदूत को नहीं मालूम था। वो पिलातुस को मालूम नहीं था, यहूदा इस्करियोत को मालूम नहीं था, शैतान को भी मालूम नहीं था। इसलिए शैतान को लग रहा है यीशु मसीह सलीब पर मरता तो बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह को बार बार वो कुछ करने नहीं दे रहा था। उसको लगा ये करेगा तो लोगों का छुटकारा होगा, लेकिन उसको लगा यीशु मसीह मर जाएगा ना, तो ये छुटकारे का जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। लेकिन मृत्यु के द्वारा ही हमारा छुटकारा होने वाला था। तो ये प्लान शैतान को भी नहीं मालूम था, शैतान को सारी बातें मालूम थी।
यीशु मसीह कहाँ प्रार्थना करता है, यीशु मसीह किधर किधर जाता है, वो पूरा उसकी उधर ही था। और लोगों के अंदर घुसकर उसको सताने का, उसको प्रश्न पूछने का वो काम करता था। लेकिन वो जो प्लान था वो केवल परमेश्वर जानता था मनुष्य का छुटकारा कैसा करने का। अभी यहाँ पर भी रूत का जो छुटकारा होगा, जो प्लान होगा इसका जो योजना बनाया था, वो केवल बोआज को मालूम था। और बोआज हमारे प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। तीसरा पॉइंट पे आएंगे, प्रॉब्लम ऑफ रिडेम्पशन, उद्धार की रुकावट, उद्धार का समस्या। उद्धार का समस्या क्या था? आइए हम वचन 4 अध्याय में कहा 3 और 4 वचनों को पढ़ेंगे। 4 अध्याय 3 और 4 वचन रूत में है। तब वह छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के, इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। उसने कहा मैं उसे छुड़ाऊंगा। हाँ, कौन है वो? जो बोआज के पहले जिसको अधिकार था, वो बोला मैं उसको छुड़ाऊंगा। 6वां वचन पढ़े ब्रदर। 6वां उसमें कहा, उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझ में से वह छुड़ाया नहीं जाता। अभी देखो, जो छुड़ाने का जिसको पहला अधिकार था वो क्या बोला? मैं छुड़ाता हूँ, मैं छुड़ाता हूँ। लेकिन बाद में क्या बोलता है? अभी मैं नहीं छुड़ाऊंगा, मेरा अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं अगर उसको छुड़ाऊँ तो फिर मेरा जो वतन है उसमें बिगाड़ हो जाएगा। यानी कि वो छुटकारा जब देना था, उसको छुड़ाने का था, तो उसके साथ शादी भी करना था, रूत के साथ शादी करना था। और रूत का खेती, उसका खेती जो है वो छुड़ा सकता था, फिर उसका खेती उसको हो जाता था, रूत का खेती उसका हो जाता था, और रूत उसकी पत्नी होती थी। लेकिन वो क्या बोला? अगर मैं रूत से शादी कर लूँगा, उसको मैं छुड़ाऊँगा, तो क्या हो जाएगा? मेरा जो वतन है उसमें गड़बड़ी होगा। रूत का अगर कोई संतान हो गया तो उसको भी मेरे को हिस्सा देना पड़ेगा। पहला तो बोला मैं छुड़ाता हूँ, और बाद में बोला मैं नहीं छुड़ाता, जिसका पहला अधिकार था। तो ये जो है, ये हम व्यवस्था जो है, जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी, व्यवस्था को हम दिखाते हैं। मनुष्य को जो छुटकारे का काम था, वहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, परमेश्वर के लोगों के लिए। और व्यवस्था का लोगों पर पहला अधिकार था, व्यवस्था का पालन करेगा तो तुम धर्मी बनोगे, तुम स्वर्ग में जाओगे। लेकिन व्यवस्था का किसने पालन नहीं किया, और फिर वो जो पहला अधिकार है व्यवस्था को था। लेकिन व्यवस्था जो है वो शादी नहीं कर सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, बोआज जो है, बोआज बाद में हम अभी देखने वाले हैं, बोआज उसको बोला मैं उसको छुड़ाऊंगा भी और उससे शादी भी करूंगा। रोमियो की पत्री में आएंगे हम लोग 8 अध्याय में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में उधर व्यवस्था के बारे में कुछ वचनों को लिखा है, मैं थोड़ा नोट नहीं किया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में आएंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय। अ, 3 वचन को पढ़ेंगे। 3, हाँ, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में
और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था पूरा करने के लिए व्यवस्था ये बात को पूरा नहीं कर सकती, इसके लिए पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दंड दिया। और ऐसा इस वचन में लिखा है, उद्धार से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है। उस वचन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। व्यवस्था से हमारा छुटकारा नहीं होता है, ऐसा वचन में लिखा है। सॉरी, सात अध्याय में हम आएंगे तो वहाँ पे है, सॉरी 7 में हम पढ़ते हैं। सात अंकल काय का? हाँ, 1 मिनट में वहाँ पर लिखा है कि जो व्यवस्था जो है वो हमारा छुटकारा नहीं कर सकते। व्यवस्था के द्वारा कोई भी आदमी धर्मी नहीं गिना जाता है। ये वचन को लिखा है, थोड़ा नोट में किया था, बाजू में हो गया। चलो हम आगे जाएंगे, मैं उस वचन को बाद में देख के हम उसको भी देखेंगे। थोड़ा नोट करने में थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो पहला अधिकार था, व्यवस्था परमेश्वर ने पहला दिया था। यीशु मसीह संसार में आने से पहला करीबन 2000 साल पहले मूसा के द्वारा 1000 गलातियों 2:16 में अंकल जी, गलातियों 2:16। हाँ बराबर, सॉरी हाँ, वही 2:16। हाँ, पढ़िए ब्रदर। पढ़ लीजिए 2:16 गलाती का। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आपकी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हाँ, तो व्यवस्था पहला दिया था, लेकिन व्यवस्था से द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहरता है, किसी का छुटकारा नहीं होता है। तो वो हम देख रहे थे। तो अभी हमने देखा कि जो प्लान था वो परमेश्वर का प्लान था। और वो अभी हम तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ रिडेम्पशन, उद्धार का रुकावट। उद्धार की रुकावट क्या है? व्यवस्था। तो रुकावट क्या था? वो पहला जो छुटकारा देने वाला था, जिसका पहला अधिकार था, वो बोला मैं तो छुटकारा तुझे दे दूंगा, लेकिन बाद में बोलता है मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसके साथ उसको विवाह करना था। तो उसके लिए रुकावट बन गई। तो छुटकारा करने के लिए उसको क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया, समस्या हो गया। वो समस्या था कि वो शादी नहीं कर सकता उससे, रूट से। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं प्रियो, बवाज बाद में उससे शादी करता, वो भी मुद्दे पॉइंट पे हम आएंगे। तो रुकावट हम देखते हैं। हम पुराने नियम में जो है, पुराने नियम में कलीसिया नहीं है, और पुराने नियम के लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन नहीं है। लेकिन नए नियम में जब कलीसिया स्थापित हुई, प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया का स्थापना किया क्रूस पर अपने प्राण को देकर, और प्रभु यीशु मसीह संसार पुनरुत्थान के बाद 40 दिन संसार पर रहा, फिर स्वर्ग में गया, फिर हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा, उस दिन कलीसिया स्थापित हुई। और वहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है। पुराने नियम के जितने भी लोग थे, व्यवस्था के जो अधीन थे, जो व्यवस्था का पालन कर रहे थे, आज भी यहूदी लोग व्यवस्था का पालन करते हैं, लेकिन इस्राएल लोग, यहूदी लोग जो है परमेश्वर के दुल्हन नहीं है। लेकिन हम विश्वासी कौन है? उसके दुल्हन है। हमने
पिछले पवित्र शास्त्र का अध्ययन में भी देखा था, कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। तो हम सब लोग जो है वो परमेश्वर की दुल्हन है, और पुराने नियम के लोग उसकी दुल्हन नहीं थे। तो वो समस्या था, उसको छुटकारा करता था, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकता। अभी चौथा पॉइंट हम देखेंगे, वहाँ पर हम देखते हैं पर्पस ऑफ रिडम्पशन, उद्धार का हेतु, उद्धार का उद्देश्य, उद्धार का उद्देश्य, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम उद्धार का उद्देश्य के बारे में देखेंगे। अभी उससे उद्धार उससे क्यों शादी करने के लिए बोआज तैयार हो गए। उद्धार का उद्देश्य था कि हमारा छुटकारा भी हो और हमारा ब्याह भी हो, रूत का छुटकारा भी हो, उसका वतन का छुटकारा भी हो, और उसका शादी भी होना चाहिए था। तो जो बोआज था वो रूत से शादी करने के लिए क्यों तैयार हुआ। क्या वो बहुत सुंदर थी, बहुत ये थी, दूसरे के मन में भरने वाली। तो क्या कौन सी बात थी उसके अंदर जिससे वो उससे विवाह, उसका शादी करने के लिए तैयार हुआ। रूत में आएंगे, दूसरा अध्याय 11 वचन, 2 का 11, क्यों उससे शादी करने को तैयार हुआ। 2 का 11 देखेंगे। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तूने जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया। हाँ, तो बोआज ने क्या जाना कि वो जो है उसका पति मरने के बाद, उसके पति के मृत्यु के बाद वो अपने सास से कितनी अच्छी तरह से रही। उसने उसका सास जो है उसको कितना अच्छा प्रकार से उसके साथ रही, और उसने अपना माँ बाप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो परमेश्वर का भूमि में आ गई। वो सब भूमि छोड़ के परमेश्वर के भूमि में आई, और वो ऐसे जगह पर आई, बेतलेहम को कभी वो जानती नहीं थी, क्योंकि वो मोआबी थी, मोआब में रहने वाली थी। तो वो सास के साथ अच्छी रही थी। फिर वो सब उसका गाँव, उसका सब कुछ छोड़ के वो उसके सास के साथ बेतलेहम परमेश्वर का भूमि में आ गई। फिर हम और उसका कुछ गुणों को हम देखते हैं। तीसरा अध्याय और 11 वचन, 3 का 11, बोआज उससे क्यों शादी करना चाहता था, 3 का 11 में पढ़ेंगे। अभी कुछ 2 पॉइंट हमने देखा, तीसरा पॉइंट देखे, 3 का 11। इसलिए अब ए मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। हाँ, वो भली स्त्री थी, भलाई करने वाली थी। तो अच्छे अच्छे गुण उसके अंदर थे, और इसीलिए वो उससे शादी करने के लिए तैयार हुआ। इस बात को हम देखते हैं। वो भली थी, फिर सास का चिंता करने वाली थी, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में वापस आ गई, बेतलेहम में वो आ गई। परमेश्वर जो है, जीवित परमेश्वर को जानने लगी, जीवित परमेश्वर के पास वो आ गई। तो उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, और इसीलिए उससे शादी करने के लिए बोआज तैयार हुआ। लेकिन हमसे शादी करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों तैयार हुआ। क्या ये गुण हमारे अंदर थे क्या। आइए हमारे गुणों को भी हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री निकालेंगे भाई, 2 अध्याय 3 से 5 वचन। रूत के अच्छे अच्छे गुण तो हम देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे हमारे में अंदर कौन से गुण अच्छे थे जिससे हमारा यीशु मसीह हमसे शादी करने को तैयार हुआ। इफिसियों की पत्री निकालेंगे प्रिय भाई, इनमें 2 अध्याय। हम भी हाँ हाँ इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के सम्मान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। परंतु
परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे हमसे प्रेम किया जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ देखो ब्रदर, अभी रूत के अच्छे अच्छे गुण देखे, लेकिन हमारा हम कैसे थे? हम शरीर की लालसा में दिन बिताने वाले थे, हमारे शारीरिक लालसा में। फिर हमारे शरीर और मन की इच्छा को हम पूरा कर रहे थे। और हम जो अन्य लोग हैं अभी, जो परमेश्वर के क्रोध की संतान है, स्वभाव से हम लोग वैसे थे। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने वाला था। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने हम पर दया की, हमसे प्रेम किया, और हम जो अपराध में मरे हुए थे, तो हमारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया। तो हम ऐसे बुरी स्थिति में थे, और ऐसे हमसे शादी करने के लिए यीशु मसीह राजी हुआ। बोआज क्यों राजी हुआ? क्योंकि वह भली स्त्री थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, मेहनत करने वाली थी, कष्ट करने वाली थी, सास की चिंता करने वाली थी, परिवार की चिंता करने वाली थी। लेकिन हम तो उसके पूरे विरुद्ध में थे, और प्रभु यीशु मसीह हमसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अभी हम यहाँ पर देखते हैं जो उद्धार जो है, ये उद्धार जो उसका रूत का होने वाला था, ये रूत के भलाई के लिए था क्या बोआज के भलाई के लिए था? ये जब छुटकारा होगा तो किसका 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 भला होता था? किसके भलाई के लिए था? बोआज का भलाई उसमें था कि रूत का भलाई था? किसका भलाई था? निश्चित रूत का भलाई था, है ना? जब हमारा उद्धार हुआ तो हमारा भला हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह का भला हुआ? हमारा भला हुआ, हमारा वाला हमारे भलाई के, हाँ, हमारे भलाई के लिए सब कुछ था। अभी हम वहां पर और एक बात को देखेंगे, बोआज को रूत मिल गई क्या रूत को बोआज मिल गए? हाँ भाइयों बहनों, बोआज को रूत मिल गई क्या रूत को बोआज मिल गए? जवाब नहीं आया। कौन किसको मिला? रूत को कोई तो बवाल बोल कर दो। यस, रूत को बोआज मिला, और हमें भी प्रभु यीशु मसीह हमें मिला। तो प्रभु यीशु महत्वपूर्ण है, तो रूत को बोआज मिला, और ये इससे रूत का फायदा हुआ। तो हम देखते हैं प्रियो, जो उद्धार का उद्देश्य था, पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, वो उद्देश्य यहाँ पे हम पूरा हुआ देखते हैं। रूत को बोआज मिला, छुटकारा देने वाला मिला। तो वो उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी, रूत का जीवन में भी पूरा किया हुआ देखते हैं। अभी हम 5वें पॉइंट पे आएंगे, पैटर्न ऑफ रिडेम्पशन। उद्धार का जो है वो प्रक्रिया कैसा होता है, छुटकारा कैसा दिया जाता है। तो चौथा अध्याय 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे, रूत का पैटर्न ऑफ रिडेम्पशन, उद्धार का प्रक्रिया, छुटकारे किस प्रकार से छुटकारा होता है। 4 अध्याय में का 7 और 8 वचन। अगले समय में 7 और 8 वचन, चौथा अध्याय ब्रदर, रूत। को दूसरे को देता था। इज़राइल में गवाही इसी रीति होती थी, इसलिए हम छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोझ से यह कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। हाँ, तो आपका नेटवर्क कट गया था, इसके लिए वो शब्द सुना ही नहीं आया, मैं वापस पढ़ता हूँ। पुराने समय में इस्राएल लोग में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के
दूसरे को देता था। इसराइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसीलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बाबा से यह कहकर तू उसे मोल ले अपनी जूती उतारी। तो ये जो रिडेम्पशन का ये था, पैटर्न था, छुटकारे का पैटर्न क्या था? अपना जूता या चप्पल उतार के सामने वाले को देना। मैं अयोग्य हूँ, मैं छुटकारा नहीं कर सकता, इसलिए मैं मेरा जूती उतार के तुझे देता हूँ। तो जूता जो है, चप्पल जो है, वह अधिकार का चित्र था। उन समय में जो गुलाम लोग थे और जो बंधुआई में लोग थे, वो जूता चप्पल नहीं पहनते थे। धनी लोग चप्पल जूता पहनते थे। और अपना जूता दूसरे को देना नहीं, का अपना अधिकार देना। जूता या अधिकार को दिखाता है। तो हमने देखा वो जो छुटकारा का जिसको पहला अधिकार था, वो क्या बोला? मैं छुटकारा तेरा करता हूँ, मैं तुझे छुड़ाता हूँ, लेकिन बाद में बोलता मैं नहीं छुड़ाऊंगा क्योंकि मेरा इसमें वतन में गड़बड़ी हो जाएगा। फिर उसने अपना चप्पल उतार के, जूता उतार के बाबास को दे दिया। तो वहाँ पर ऐसा पैटर्न था कि अपना चप्पल निकाल के दूसरे को देना और बताना कि मैं छुटकारा करने अयोग्य हूँ, मैं छुड़ा नहीं सकता। और ये जो है, ये व्यवस्था को दिखाते हैं। रोमियो के पत्र 8:3, हमने 8 अध्याय निकाला था, लेकिन तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे, 8:3। क्योंकि रोमियो के जो पत्र, काम हाँ, व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ। तो व्यवस्था उस काम को नहीं कर सकती थी, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने हमारा छुटकारा किया। वो जो पहला छुटकारा देने वाला था, वो व्यवस्था का चित्र है। वो हमारा छुटकारा, रूत का छुटकारा नहीं कर सका। वो क्या बोला? मैं छुटकारा करूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो वो व्यवस्था को दिखाता है, रोमियो के पत्र 8 के जैसा। तो वो जो है, व्यवस्था जो है हमारा छुटकारा नहीं कर सकती। तो जो पहला उसका जो रिश्तेदार था, उसने वो छुटकारा नहीं किया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारा छुटकारा किया है। और पहले आदमी ने क्या किया? मैं छुटकारा नहीं दे सकता, मैं छुड़ा नहीं सकता है, अपना चप्पल उतार कर उसको सामने वाले को अधिकार दे दिया। हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय में देखते हैं, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, लेकिन अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो व्यवस्था जो है हमारा छुटकारा नहीं कर सकती, अनुग्रह हमारा छुटकारा करता है। इस मुद्दे को हम यहाँ पर देख के अगले मुद्दे को हम देखेंगे। आज हम 6वां मुद्दे पे आए हैं और हमें 3 देखना है। तो जब व्यवस्था आई तो क्या हुआ? देखो, व्यवस्था कभी आई पता है आपको? व्यवस्था जब आई तो हम निर्गमन में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू सवेरे उठकर ऊपर पहाड़ पर तो आना मेरे साथ। और वो पहाड़ पे आने के लिए पहाड़ के बाजू में बाउंड्री लगाना, कोई भी इस पहाड़ को छूना नहीं चाहिए, जानवर भी उसको छूना नहीं चाहिए। तो तू पहाड़ पे आना, ऐसा उसको कहा था। और उसने क्या किया? फिर मूसा ने 2 पत्थर की जो तख्तियाँ बनाई, पटिया बनाई, ऐसी 2 पटिया बनाई। और मूसा सवेरे उठकर सब लोग को बोला कोई भी जानवर भी इस पहाड़ को नहीं छूने का। और वो पहाड़ पर गया मूसा। और फिर मूसा वहाँ पर 40 दिन और 40 रात रहा। परमेश्वर उससे बातें करता था और उसने 40 दिन 40 रात कुछ खाया नहीं। और फिर स्वयं हम देखते वहाँ पर परमेश्वर ने स्वयं अपने उंगली से उस व्यवस्था को, जो 10 आज्ञाएं थी, उसको लिखकर मूसा के हाथ में दे दी। अभी मूसा पहाड़ उतर रहा है, उतरते उतरते थोड़ा नीचे पे आया
तो यहोशू थोड़ा नीचे खड़ा था, इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ जो नीचे लोग थे 40 दिन तक मूसा कोई आया नहीं। तो ये लोग बोला अरे मूसा का क्या हो गया, हमको कुछ मालूम नहीं। वो हारून के पास आए, हारून के पास, और हारून को बोला मूसा का क्या हुआ है हमें नहीं पता, तो हमारे सामने है ना चलने फिरने वाले ईश्वर को बना जो मिस्र से हमने लाए थे और जो हमें मिस्र वापस ले जाएंगे, ऐसे देवता को बना। और फिर वो बहुत चिल्लम चाली करने लगे, बहुत शोर गोल करने लगे। तो मूसा ने बोला तुम्हारे पास से सोना लाओ, और वो लोग ने अपना अपना सोना उसको निकाल के दे दिया। अभी उनके पास सोना कहाँ से आया, ये तो मरुभूमि में थे। मरुभूमि में ना खेती होती है ना वहाँ पर कोई पानी होता है, लेकिन परमेश्वर उनको मानना दे रहा था, उनको मछलियाँ खाने को दे रहा था। तो कुछ भी काम नहीं था इनको, खाली सब कुछ मिलता था, लेकिन सोना कहाँ था, सोना उनके पास था। जब मिस्र से जब इस्राएल लोग को परमेश्वर ने निकाला 12 अध्याय में, निर्गमन के 12 अध्याय में, तो उनको बोला तुम एक मेमना लेना, 10वें महीने का 10वें दिन को लेना, 4 दिन उसको रखना, और चौथे दिन शाम को उसको काट के उसका जो लहू है वो दरवाजे पे लगाना, और उसको भूल भाज के खाने का, और अपना कपड़ा बिड़ा पैर सब तैयार करके उसको खाने का। लेकिन उससे पहले तुम पड़ोस में जाना, तुम्हारे बच्चे को, पत्नियों को, तुम सब जाना, पड़ोसी को बोलने का बाबा हम बाहर जा रहे हैं, हमको सोना दो। तो परमेश्वर वाला मैं उनके मनों को बहुत नॉर्मल बनाऊंगा, बहुत ही नम्र बनाऊंगा, वो आपको अपना अपना सोना निकाल के देगी। और सब लोग गए अपने अपने आड़ोस पड़ोस के इसके पास, सबके पास वो सोना इकट्ठा किया। फिर शाम के समय में उसने वो मेमने को काटा, उसका लहू वहाँ पर लगाया चौखट पे, फिर वो मेमने को खाया। फिर आधी रात को हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर का दूत आया। परमेश्वर का दूत जिस दरवाजे पर लहू था वो दरवाजे में कोई मरा नहीं, वो घर में कोई मरा नहीं, लेकिन जिस दरवाजे पे लहू नहीं था उसका जो पहला मनुष्य हो, जानवर हो, सब लोग, जो प्रथम फल, जो पहला बच्चा है, वो सब मर गए। और पूरे इस्राएल में हाहाकार हो गया, सब चिल्लम चाले हो गए। और वो लोग जब सबको जाओ तुम हमारे गांव से निकल जाओ, हमारे यहाँ से निकल जाओ। फिर वो सब लोग बाहर निकल गए। तो फिर हम देखते हैं बाद में लाल सागर आया, उसको भी परमेश्वर ने रास्ता बनाया। लेकिन वो सोना उनके पास था, और वो सोना आरोन के पास, आरोन ने ले लिया। और उसके पास वो ये भी था, जा बेचड़े का बनाने का, ढालने का, वो डाई बोलते हैं ना उसको, साचा, वो साचा भी था। उस साचे में वो सब सोना डाल के उसने आग में डाल दिया, बछड़ा निकला। लोग वो बछड़े को उधर वो नाचने लगे, गाने लगे, और वो कहने लगे ये हमारा ईश्वर है, ये हमें मिस्र से छुड़ा लाया है। और वो सब चिल्लाना, ये करना, नाचना गाना मूसा ने सुन लिया। मूसा व्यवस्था को लेके आ रहा था नीचे, और उसने सुना, और नीचे आके देखते तो पूरा मूर्ति पूजा चल रहा है, मूर्ति का पूजा चल रहा है। तो उसने वो व्यवस्था को उधर तोड़ दिया, और फिर उसने कहा कि जो भी परमेश्वर का पक्ष का है वो मैं इस तरफ आ जाऊँ। और हम देखते लेवी का जो गोत्र है वो सारे लोग एक साइड में हो गए, और उसने दिया अपने अपने कमर के तलवार निकालो, और जो भी ये गड़बड़ी किया है उनको मारो। तो लेवी लोग के परिवार के कुछ लोग थे, रिश्तेदार थे, अन्य लोग थे, वो लोग ने जिसको देखा मार सब लोग को मार दिया जो नाच रहे थे। तो उस दिन 3000 लोग मर गए। जब व्यवस्था दिया तो 3000 लोग मर गए। फिर हम देखते हैं मूसा तो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, व्यवस्था आया, 3000 लोग मर गए। लेकिन जब अनुग्रह आया, पवित्र आत्मा संसार में आया, प्रेरितों के हम 2 अध्याय में, तो वहाँ पर हम देखते पतरस ने भाषण दिया। पवित्र आत्मा जब आया, लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, लोगों को भाषा समझने लगा। फिर पतरस ने भाषण किया और लोग के मन छिद गए, और उन्होंने कहा कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। और फिर पतरस ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो, ग्रहण करो, तुम उद्धार हो जाएगा। और उस समय में 3000 लोग उद्धार पाए। व्यवस्था आया, 3000 लोग मर गए। लेकिन जब अनुग्रह आया तो 3000 लोग जब पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर के दृष्टि में मरे हुए थे, वो जीवित हो गए।
और वो कलीसिया में जुड़ गए और वो अनंत काल का जीवन का भागी हो गए। जब व्यवस्था आया तो 3,000 लोग मर गए और अनुग्रह आया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तो 3,000 लोग का उद्धार हो गया। तो प्रियो, जो हम यहाँ पे देखा है, जो उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो जो पैटर्न है उद्धार का पैटर्न हम यहाँ पे देखा, अपना अधिकार निकाल के देना। और हम देखते हैं व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन अनुग्रह के द्वारा होता है। और अनुग्रह आया तो 3,000 लोग बच गए, व्यवस्था आया तो 3,000 लोग मर गए। और अगले समय में हम और कुछ बातों को देखने वाले हैं और 3-4 मुद्दा अभी बाकी है और हम फिर जैसा समय मिलेगा हम इसको समाप्त करेंगे। तो प्रभु आपको इस बातों से शांति दे और इस वचन को हम बार बार सुने और प्रभु ने हमारे कितना अद्भुत काम किया हमारे छुटकारे का, ये हम इस रूत का किताब से देखते हैं। तो प्रभु आप सभी को ऐसा करने के लिए, इस बातें समझने के लिए सहायता करें। मुझे दिए हुए समय के लिए धन्यवाद। सभी जो जिम्मेदार भाई है, प्राचीन लोग है, सेवक है, सभी का मैं आभारी हूँ, प्रभु का आभारी हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।